नमस्ते बच्चों, अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। पिछली क्लास में लेसन अपन पढ़ चुके थे, टिक द करेक्ट कर चुके थे। शब्दार्थ अपन को होमवर्क में करने थे। जब अपन ने लेसन समझा था तभी अपन ने किया था कि अपने को लेसन के साथ क्या करने हैं, शब्दार्थ अपनी नोटबुक में उतारने। ठीक है, इस लेसन के अंदर अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, टिक द करेक्ट के साथ। बच्चों तो अपन ने इस कहानी को जब पढ़ा था तो किसकी बहादुरी के बारे में पढ़ा था? जोसेफ की बहादुरी के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार जोसेफ एक डूबते हुए बालक को अपने साहस से बचाता है। ठीक है, तो बच्चों आपकी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो कि छोटे बच्चों को बहुत से अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, अपने 15 अगस्त पर जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको क्या मिलते हैं? अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, तो उनका संरक्षण होता है, अवार्ड मिलते हैं किसके लिए? उनके साहस के लिए उनको बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे अगर कोई घटना आप भी पढ़ते हो तो आप भी क्या करो, उसके बारे में थोड़ा शेयर कर सकते हो क्लास में, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कि मम्मी ऐसी कोई बहादुरी की घटना हमने न्यूज़ में देखी या फिर किस में देखी, हमने इसमें देखी थी। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ी है या फिर टीवी पर देखी है। तो बच्चों अपने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नदी किनारे भीड़ क्यों जमा हो गई थी? ठीक है, क्यों जमा हो गई थी? क्योंकि वो बच्चा डूब रहा था। ठीक है, और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसको देखने के लिए बहुत से बच्चे भी क्या है, डूबते हुए बालक को देखने के लिए, बालक की ओर देखने के लिए या बालक को और भीड़ करके जमा हो गए थे। ठीक है, लेकिन पानी में कूद कर किसने बचाया था? जोसेफ ने। किसी की में भी यह साहस ना था कि वह डूबते हुए बालक को बचा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी किनारे भीड़ क्यों जमा हो गई थी? बालक को डूबता देख नदी किनारे भीड़ जमा हो गई थी। वही कर रहे थे ना लोग कि जो बालक डूब रहा था उसको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। नदी किनारे सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नदी किनारे बालक को डूबता देख भीड़ जमा हो गई थी। ठीक है, नदी किनारे बालक को डूबता देख भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन मदद किसने की थी? किसने की थी? खाली जोसेफ ने की थी। भीड़ जमा हो गई थी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर नंबर 4 है। तो बच्चों ये हुआ आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, अब आता है आपका नीचे दिए गए वर्णों और स्वरों को पहचानिए और उन पर गोला कीजिए। ये अपन पहले भी कर चुके थे बच्चों, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, फिर से रिवाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिवाइंड कर रहे हैं। तो इसमें स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है? वर्णमाला अपन ने पढ़ी है ना, तो अ से लगाकर अम तक क्या होते हैं? अपने स्वर होते हैं, और क से लगाकर ग तक ह तक अपने व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, क आपका व्यंजन है, आ आपका स्वर है। तो आ को आपको क्या करना है? सर्कल करना है।
क्या करना है, आ को आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट च व्यंजन है, ओ आपका स्वर है, स आपका व्यंजन है, ई आपका स्वर है, तो ई को आपको सर्कल करना है। घ आपका व्यंजन है, ऊ आपका स्वर है, ऊ आपका स्वर है। ध आपका व्यंजन है और ए आपका स्वर है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका स्वर और व्यंजन। जो बच्चों बुक में अपन टिक कर रहे हैं वो आपको बुक में ही करना है, ठीक है, नोटबुक में नहीं करना है। और जो नोटबुक का वर्क है वो नोटबुक में करना है, जैसे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, वो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। टिक द करेक्ट है वो आपको बुक के अंदर करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो आपको बुक के अंदर करने हैं, ठीक है, आपको वो नोटबुक के अंदर नहीं करने हैं। तो बच्चों बहुत सा वर्क ऐसा होता है जो अपन बुक के अंदर ही अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी इतना मात्राओं का ज्ञान नहीं है कि आप हर चीज़ उतार सको, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, खाली जो बुक वर्क है उसको बुक में ही करेंगे, और जो होमवर्क आपको दे रखा है खाली शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, वही आपको क्या करना है, नोटबुक में उतारना है। व्यंजन और स्वर के मेल से स्वर का रूप बदल जाता है, और स्वर का रूप क्या कहलाता है, मात्रा। क्या कहलाता है, जब स्वर और के अंदर व्यंजन मिलता है तो मात्रा बनती। पता है ना, अपन ने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है, पढ़ा था। तो सभी की मात्रा पढ़ी थी, स्वरों की किस प्रकार की मात्रा होती है, अनुस्वर की कौन सी मात्रा होती है, अम की कौन सी मात्रा होती है, ठीक है। अगर बच्चों मैं ये लिखूं ये किसकी मात्रा है, तो आप कह दोगे कि मैम हमने पढ़ रखा है, ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, ठीक है। अगर ये किसकी मात्रा है, सॉरी, ये किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है ये, तो आप कह दो कि ये तो मैम ई की मात्रा है, ठीक है। अगर यही मात्रा इस तरफ से लगती है तो किसकी मात्रा हो जाएगी, बड़ी ई की, ठीक है। और ये किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ठीक है। छोटे की या बड़ी की, तो छोटे ऊ की, ठीक है, ये वाली होती है बड़े ऊ की। आ की मात्रा है, ये आई की मात्रा है। तो बच्चों अपने को क्या पता करना है, मात्राओं का ज्ञान अपन ने एक बार कर चुके थे, पहले अपन ने ग्रामर पोर्शन पढ़ा था, तब पढ़ा था कि किसकी मात्रा कैसी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है एक बार अपन करते हैं कैसे होता है। किसकी कैसी मात्राएं होती है। मात्राओं का ज्ञान किस प्रकार का होता है। जैसे नदी, नदी के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, दिन के अंदर कौन सी मात्रा है, डी के अंदर आपकी खाली ई की मात्रा है, ठीक है। किसकी मात्रा है, ई की मात्रा। पेड़ के अंदर ए की मात्रा है, एक मात्रा है ना, इसके अंदर आ की मात्रा है। सुबह के अंदर अपने ऊ की मात्रा है, इसके अंदर क्योंकि दो मात्रा है तो आई की मात्रा है, आई से एनक की मात्रा, इसकी मात्रा होती है ना डबल, ठीक है। तो ये तो वो आपका मात्रा ज्ञान। अब आपका चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका योग्यता विस्तार। ये आपको नहीं करना है, आपको यहीं तक करना है, ठीक है। तो चैप्टर बच्चों अपना कंप्लीट हो गया है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं, लर्न करने। क्या करने हैं, लर्न करने। क्योंकि क्या होगा जब अपन स्कूल ओपन होंगे, आपको पता है स्कूल ओपन होने वाले, तो आपके क्या होगा, सबसे पहले नोटबुक चेक होगी, उसके बाद आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के टर्म टेस्ट होते हैं ना, फर्स्ट टर्म टेस्ट। तो आपका लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका क्या होना चाहिए, आपको क्लियर याद होना चाहिए,
अब बच्चों इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी हो, आपको पूछना हो कि मैम हमको चैप्टर नहीं समझ में आया या फिर क्या करना है, इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, कैसे कहानी नहीं समझ में आई कि कैसे मतलब इस कहानी में क्या हुआ, मेरे ख्याल से आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। कहानी में क्या होता है, कैसे एक बहादुर बच्चा छोटे बच्चे की जान बचाता है पानी में डूबने से। ठीक है, तो उसके सांस के ऊपर ये कहानी है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है। आपको लेसन क्या करना है, लर्न करना है और रीड करना है। सबसे पहले आपको रीडिंग जब आप बच्चों करोगे, क्योंकि आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आए तो आपको क्या करनी चाहिए, सबसे पहले रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग आपको कैसे करनी है, उंगली लगा के। कैसे करनी है, उंगली लगाकर। जैसे अगर आप रीड करते हो तो एक एक फिंगर आपकी किस पे होनी चाहिए, वर्ड के ऊपर होनी चाहिए। जैसे एक दिन की बात है, ठीक है, कि जोसेफ भ्रमण के लिए निकला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लेसन को रीड करना है। ठीक है, मार्ग में उसे दलजीत मिल गया, दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर जोसेफ को दलजीत पेड़ के नीचे बैठ गए। जब आप रीडिंग करते हो तो आपको क्या करनी है, अपनी फिंगर हर वर्ड के नीचे रखते हुए रीडिंग करनी है। उससे क्या होता है, अपना रीडिंग समझ में आती है कि अपने कौन से वर्ड के ऊपर क्या लग रही है, कौन सी मात्रा लग रही है। तो लेसन आपका सेकंड बच्चों कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और गैप देकर, प्रॉपर गैप आपके क्वेश्चन आंसर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।